सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पाठ समझ रहे हैं बस की यात्रा। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को आरंभ किया था और इस वर्कशीट में अब हम इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। तो उस वाले वर्कशीट में क्या हमने समझा था? इस बस की यात्रा वाले लेसन में हमने समझा था कि जो लेखक हैं वो किस तरह से व्यंग्य भरी बातों से बस का ब्यौरा देते हैं कि बस किस तरीके की थी। बस तो बहुत पुरानी थी ना, लेकिन वो अपनी व्यंग्य की बातों से उसका इस तरह से ब्यौरा देते हैं कि बस पढ़ते पढ़ते हंसी ही आ रही थी। तो अब उससे आगे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस तो अपने आप ही चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, अरे डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त भी तो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बस का हाल सुनाया जा रहा है कि बस इतनी पुरानी थी कि जब हम बस में बैठे तो उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो हमने ऐसे ही उनसे मजाक में पूछा, भाई ये बस चलती भी है? क्योंकि बिल्कुल खटारा बस थी। तो वो बोले, हाँ क्यों नहीं चलती भाई? तो कह रहे, हम यही, लेखक बोले, हम यही तो देखना चाहते हैं जी, कैसे चलती है, अपने आप चलती है क्या ये? तो जब हम आगे पीछे देख ही रहे थे तो एक डॉक्टर मित्र जो हमारे साथ ही जा रहा था, उसने बोला, अरे यार चलो डरो मत, कोई बात नहीं, बस तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है भाई, नई नवेली बसों से तो ज़्यादा ही विश्वसनीय है। तो उसने मजाक में ये कहा कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले लेके चलेगी। जब हम बैठ गए और जो छोड़ने हमें आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि बस बहुत ही खटारा थी, न जाने कब कुछ इसके साथ हो जाए। और उनकी आंखें इस तरह से मानो कह रही थी कि भाई आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब कि आप जा तो रहे हो लेकिन भरोसा नहीं है कि पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। और फिर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त, मतलब एक कोई कारण तो चाहिए ऊपर जाने के लिए। मतलब यहाँ पर इस तरह से व्यंग्य बातें कही गई हैं। यहाँ पर कुछ जो आप देख रहे होंगे येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये नए वर्ड्स हैं, नए शब्द हैं, इनका अर्थ अब हम जानेंगे। तो पहला जो शब्द आया था वह आया था हिस्सेदार। हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार। फिर दूसरा है विश्वसनीय यानी भरोसे वाली। तीसरा अभी हमने शब्द पढ़ा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। रंग का मतलब गरीब। कूच करना मतलब जाना, कहीं पर जाना, जैसे पहले बोलते थे लड़ाई के लिए कूच कर रहे हैं, मतलब जैसे लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और निमित्त का मतलब होता है कारण, यानी किस कारण से, हर कारण का, हर बात का कुछ ना कुछ निमित्त तो होता ही है, जैसे कारण होता है। तो ये तो था ये गद्यांश। अब इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो है ही नहीं,
उसकी जर्जर अवस्था देखकर यह विश्वास ही नहीं कोई कर पाता था कि यह बस बिना धक्का दिए कैसे चलती होगी। पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कह रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। इसलिए लेखक ने और उसके साथियों ने उससे इस तरीके का प्रश्न पूछा। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो डॉक्टर मित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो नई नवेली बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, तो ये बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी इस सफ़र पर और हमें मंजिल पर पहुंचा देगी। फिर तीसरा प्रश्न है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लोगों को लगा कि जैसे वे मरने के लिए जा रहा हो और लोग उसे अंतिम विदाई देने आए हों। तो देखा आपने कितनी व्यंग्य भरी बातें हैं इस पूरे पाठ में। और जो चौथा प्रश्न है उसमें लिखा है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, जैसे विश्वसनीय। विश्वसनीय का अर्थ तो हमने समझ लिया, विश्वसनीय का अर्थ है भरोसे वाला या भरोसे वाली। तो इसका एक वाक्य क्या बना? मेरा दोस्त राहुल बहुत विश्वसनीय है, वह मेरी बुराई किसी से नहीं करता। और दूसरा शब्द है अंतिम। तो इसका वाक्य क्या बना कि रामायण में अंतिम युद्ध राम रावण का हुआ था। तो इसी तरीके से आपको जो भी शब्द मिले आप उनके वाक्य बनाइए। आप इसके कोई और वाक्य भी बना सकते हैं, ये सिर्फ मेरे एक सुझाव है। फिर 5वां प्रश्न एक गतिविधि है। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल से यात्रा की है? अगर की है तो आप अपने अनुभव को साझा कीजिए और इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन के वर्ड्स ज़्यादा थे, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर रखा है। आप इसलिए इसके उत्तर को सुनिए भी। पिछली गर्मियों की छुट्टियों की बात है, मुझे अपने मित्र के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाना था। तो मैं बस पकड़ने बस अड्डे पहुंचा। बस में चढ़ने के बाद हम गाज़ियाबाद तक ही पहुंचे थे कि बस के इंजन में कुछ खराबी आ गई। कंडक्टर ने कहा वहाँ एक होटल के सामने बस लगा दी और हमें ज़बरदस्ती वहाँ खाना पीना पड़ा, रुकना पड़ा और कई घंटों के बाद जब बस का इंजन ठीक हुआ तब ही हम आगे जा पाए। तो ये तो मेरा एक अनुभव था, आपका अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि शायद कभी ना कभी आपको भी ऐसी खटारा बस या रिक्शा या ऑटो या साइकिल की यात्रा करनी पड़ी हो। तो वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी संदेश, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। यानी अगर हमें कोविड या कोरोना को ख़त्म करना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, तभी इस कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में अब आ रहा है तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।